नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में समझाता हूं कि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और इस सिस्टम का ट्रैक अभी के मॉडल के अनुसार ये गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगा और गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता होने के कारण आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 22 जून के दिन मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी, फिर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार देश के समूचे हिस्सों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की एक्टिविटी नजर आ रही है और मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहुंचने वाली है, जिसके चलते 23 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर जो WML सिस्टम बना है दोस्तों, इस सिस्टम के चलते पूर्वी भारत के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। फ्लडिंग रेन भी हो सकती है, यानी 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के भागों पर देखी जाएगी। इस समय दोस्तों देश के दक्षिणी छोर पर मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए निरंतर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून भी पहुंच चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले भाग हैं लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की तरफ अब हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगभग बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के समूचे भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों अभी भी दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है। दक्षिण भारत के भागों पर हल्की नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो 25 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है वो दोस्तों पूर्वी भारत के हिस्से हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 26 जून के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत के तराई वाले क्षेत्र पर पहुंच चुकी है और जहां पर मानसून की अक्षय रेखा बनी रहती है वहां पर दोस्तों नमी का प्रवाह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते 26 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत और मध्य भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना 26 जून के दिन देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी भारी बारिश हो सकती है और निचले वाले इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की आशंका है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों 27 जून के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत के भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्की बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर मानसून की अक्षय रेखा भी बनी हुई है और व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 28 जून के दिन देखिए फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं सक्रिय हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों पहाड़ी भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर निरंतर मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार इन क्षेत्रों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत के भागों पर देखिए लगातार बंगाल की खाड़ी से उठकर बैक टू बैक वेदर सिस्टम बन रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों 28 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों पर एक्टिव है और एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते अक्षय रेखा इन भागों की तरफ से होकर गुजरेगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान 29 जून के दिन देखा जा सकता है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देखिए सिर्फ दोस्तों दक्षिण भारत के भागों को छोड़कर बाकी सभी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बना हुआ है। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन समूचे भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर बनी हुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर कई मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत के भागों पर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना 30 जून के दिन देखी जा सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी 1 जुलाई का मौसम शुरू हो चुका है। तो 1 जुलाई के दिन भी मॉडल के अनुसार दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता जारी रहेगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, साथ ही साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।